Welcome to Giant Tutorials. It is Giant Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 12 chemistry, and we are in the very बहुत लंबा चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स आधा से ज्यादा हो चुका है केमिकल काइनेटिक्स और पढ़ते याद है पिछले क्लास में जो ऑर्डर रिएक्शन हम लोग फर्स्ट ऑर्डर भी पढ़ लिया सेकेंड ऑर्डर भी पढ़ लिया जनरल ऑर्डर या क्या होता है एथ ऑर्डर हाफ लाइफ भी पढ़ लिया देखिए एक एथ ऑर्डर में कैसे होता है मान लीजिए ए से बी एक्सपेरिमेंटली पाया गया क्या है एथ ऑर्डर ए आर प्रोपोर्शनल है क्या ए का भाग सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर होता है ऐसा तो मान लीजिए कि एथ ऑर्डर का रिएक्शन मान लीजिए कि वो nth ऑर्डर का रिएक्शन है R प्रोपोर्शनल टू A का पावर R इक्वल टू Km A का पावर n सेकेंड में पूछा also experimentally minus dA by dt 1 इक्वल टू क्या करेंगे 2 तो क्या हो जाएगा Km A का पावर n इक्वल टू क्या होगा माइनस dA by dt क्लियर है क्रॉस करिए dA इक्वल टू माइनस k इनटू A का पावर n dA by A का पावर n इधर माइनस क्या होगा k सब कुछ क्या है dA by A का पावर पिछला क्लास में अगर क्लास किए होंगे तो क्या मिला था आपको तो क्या मिला था 2 था यहाँ पे थर्ड ऑर्डर में 3 होगा फोर्थ ऑर्डर में 4 होगा ऐसा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड dA by A का पावर n इक्वल टू माइनस k dt शुरू में a नोट से a होता है टाइम 0 से क्या होता है चलिए यहां तक में तो कोई डाउट नहीं है सेकंड ऑर्डर में 2 था यहाँ पे n है जल्दी से नोट कीजिए जो पिछला क्लास अटेंड किया होगा एकदम इजी लगने वाला है खत्म होने वाला है जनरल बता रहे हैं बहुत लंबा चैप्टर है कि टॉपिक है 10 नंबर में एग्जाम देखिए सबको लिख सकते हैं a का पावर माइनस n dA इक्वल टू k
जीरो से टी, ए नोट से टी, इंटीग्रेशन में मुझे क्या होगा, माइनस एन प्लस वन माइनस एन प्लस माइनस ए, टी क्या होगा, टी जीरो से ए नोट से ए, जीरो से टी का पावर माइनस है, वन जोड़ के और इंटीग्रेशन हो गया। अब क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, वन बाई वन माइनस एन, इसको लिखिए वन बाई ए का पावर एन प्लस हो जाएगा और ये माइनस एन प्लस वन माइनस ए नोट से ए इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस टी माइनस अपर लिमिट लोअर लिमिट। देखिए माइनस ए है, इंटीग्रेशन करेंगे तो वन छूट जाएगा और डिवाइड होगा, ए का पावर नीचे लाएंगे तो प्लस के हो जाएगा, वन माइनस ए माइनस के डी का टी माइनस नॉट के। एकदम जनरल तरीका से हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए फिर से जो लेट्स ड्राइंग के ध्यान दीजिए, एक्सपेरिमेंट में क्या पाया गया, एच ऑर्डर रेट लो आर प्रोपोर्शनल टू क्या, ए का पावर n, आर इक्वल टू के एन, ए इज द कांस्टेंट, ए का पावर n, आल्सो रेट ऑफ रिएक्शन का वेलोसिटी प्रोडक्टिविटी 1/2 इक्वल है के एन, ए का पावर n इक्वल टू माइनस के इक्वल है, दोनों आर का वैल्यू क्लियर है, कंपेयर करेंगे क्लोज करेंगे, d इक्वल टू a and a का पावर dt क्लियर है, इधर ले a बाय a का पावर माइनस a dt इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब लिमिट टाइम का वैल्यू 0 से t है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a0 से t, a0 से t, a का पावर माइनस a में a जुड़ेगा, dt क्या होता है, t 0 से t, नीचे लाइए इसको बाहर निकालिए, 1 माइनस n 1 बाई a का पावर a प्लस 1, अपर लिमिट क्या है, a0 से a, इसका लिमिट क्या है 0 से जनरल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं इसको। जनरल ऑर्डर में लोग कैसे आंसर लिखते हैं उसके बारे में बात हो रहा है। क्लियर है,
nth ऑर्डर के बारे में बात देखिए आंसर आ रहा है 1 by 1 minus n 1 by लो अपर लिमिट कितना एक जगह a का पावर n minus 1 माइनस a नोट का पावर n minus 1 ध्यान देखिए is equal to minus kt is equal to minus kt kt को एक मिनट 1 by 1 minus n क्लियर है माइनस 1 करिए तो क्या लिख सकते हैं a minus 1 1 by a का पावर a minus 1 is equal to minus a उल्टा कर देखो a minus 1 को देखिए 1 minus a को a minus 1 कर ये minus 4 8 कर यानी kt equal to 1 by a minus 1 1 by a का पावर a minus 1 by 1 by a नोट का पावर 1 ये ऑर्डर का देखिए kn बोलते हैं क्या बोलते हैं लोग kn अभी kn लिखेगा सॉरी तभी से k लिख रहे तो kn equal to 1 by a minus 1 into p जनरल तरीका से ऐसे लिख रहे हैं 1 by a का पावर a minus 1 a नोट minus 1 a नोट minus 1 अंडरस्टूड ऐसे निकाल सकते हैं या t निकालने का है टाइम 1 by k n a minus 1 1 by a का पावर a minus 1 1 by a नोट a minus 1 इसी इक्वेशन को बोलते हैं लोग इक्वेशन फॉर nth ऑर्डर इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन फॉर nth ऑर्डर इक्वेशन फॉर nth ऑर्डर kn बोलते हैं नोट कीजिए सब इक्वेशन को इससे लोग डिराइव कर सकते हैं इजीली एक चीज पता है एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा देखते हैं कौन निकाले हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का लास्ट और एक ऑर्डर फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड फॉर nth ऑर्डर फाइंड हाफ लाइफ पीरियड चलिए 2 मिनट का टाइम आपको भी देते हैं शायद बन जाए ट्राई करिए इक्वेशन निकालने बोलेगा यही दोनों आंसर है a = n = 1 by b a का पावर n1 a नोट का पावर n1 ट्राई कीजिए कौन कौन निकालेगा 2-3 मिनट का टाइम बनाइए
हाफ लाइफ पीरियड। ट्राई कर रहा है। जब टी का वैल्यू हाफ लाइफ पीरियड लास्ट बार ए का वैल्यू क्या होता है? ए नॉट बाय शुरू का इनिशियल कंसंट्रेशन बाय। तो बोलिए क्या हम लोग के पास टी इक्वल टू इसके लिए एथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए और एथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए और nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए T इक्वल टू क्या है 1 बाई a n n माइनस 1 1 बाई a का पावर n1 1 बाई a नॉट का पावर n1। T के जगह क्या लिखेंगे 1 बाई k n a माइनस 1 1 बाई a के जगह a नॉट बाई 2 n माइनस 1 1 बाई a नॉट। कुछ नहीं करना है t के जगह टी आर उस a के जगह a नॉट का पावर क्या होगा n माइनस 1। कुछ नहीं किए हैं बस वैल्यू पुट किए हैं। जब टाइम का मान हाफ लाइफ टाइम हो जाएगा तो a का मान a नॉट बाई 2 का पावर n माइनस 1 हाफ लाइफ पीरियड is equal to 1 by kn n minus 1 2 by a naught का पावर 2 का पावर n minus 1 2 का पावर ये ऊपर चल जाएगा n minus 1 1 by a naught का पावर n1 by 2 का पावर n1। क्लियर है 1 by k n n minus 1 ये 2 का पावर n1 ऊपर गया a नॉट माइनस 1 by क्या होगा a नॉट का पावर n1 पावर n minus 1। अंडरस्टूड कुछ नहीं कर रहे हैं a के जगह बचा हुआ कितना बचा हुआ है a नॉट by 2 का पावर क्या है n माइनस 1 by a नॉट का पावर a माइनस 1। तो 1 by k n a माइनस 1 2 का पावर a माइनस 1 बचा ये ऊपर गया इतना सॉल्व नोट कीजिए। एग्जाम में आता है जनरल इक्वेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड। हाँ यही आया था। गुड तेज स्टूडेंट है एकदम डेली बोलना पड़ता है बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड भी करता है कितना अच्छा वेरी गुड थैंक यू सर। और थोड़ा सिंप्लीफाई करो एक लाइन और जाएगा भी एक लाइन और जाएगा। हाँ हाँ पूरा किए वो वाला नीचे एलपीएम लेके ऊपर कर दिए।
यही है आंसर। हाफ लाइफ पीरियड 1/kn 8 - 1। क्लियर है? n - 1 नोट कर लीजिए अच्छा से बता। बोले फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, सिक्स्थ ऑर्डर, तब ऐसा लागू होता है। 0 फर्स्ट सेकंड में अपने से बनाना चाहिए बस। थर्ड ऑर्डर बोलेगा, फोर्थ ऑर्डर बोलेगा, फाइव ऑर्डर बोलेगा, एन का वैल्यू 1 2 3 4 लिखते जाइए, मिलते जाएगा। खत्म हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लो, सब कुछ बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिए जल्दी से। फर्स्ट ऑर्डर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछना है, उसको सावधानी रखना। चलिए नेक्स्ट की तरफ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, हेडिंग है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, या बोलते हैं अरिनियस। देखो स्पेलिंग ठीक है अरिनियस का, बताइए विभूति तो बहुत तेज हो, बताइए अरिनियस का 3 नंबर, सॉरी स्पेलिंग ठीक है, ARRHENIUS, शायद ठीक ही होगा। हेडिंग लिखिए, बता रहे हैं
तेरा स्पेलिंग ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये बता दो। चलिए, जितना भी बात बताएंगे उस बात को बताया है इसने, आर्गेनियस। इस टॉपिक का नाम हम लोग चाहेंगे तो लिख सकते हैं आर्गेनियस ऑब्जर्वेशन। आर्गेनियस ऑब्जर्वेशन। पहला बात, वे टेम्परेचर इज इंक्रीज और ए रिएक्शन, कोई रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, देन क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी को मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, उनका मॉलिक्यूल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, एंड स्पीड ऑफ रिएक्शन, और जल्दी जल्दी स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। यानी प्रोडक्ट जो होता है, फोर्स, प्रोडक्ट बनता है फोर्स इन मोर फोर्स फर्स्ट। जो जो बताए हम बताएंगे। जब भी टेम्परेचर कोई रिएक्शन का आप करते हैं, जब भी कोई टेम्परेचर जब भी कोई रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाता है, मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी टकराने लगते हैं, टकराने से उनके बीच जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो जल्दी हो जाता है। उसने बताया था, इसने आर्गेनियस ने, वो इंक्रीज in 10 degree Celsius temperature of a reaction, he observed, उसने क्या देखा था, he observed that the rate of reaction, the rate constant, the rate constant क्या होता है, डबल हो जाता है, मतलब प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस एप्रोक्सीमेटली द रिएक्शन का स्पीड जो है वो डबल हो जाता है। प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस, ध्यान सुनिए, प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ ए रिएक्शन, he observed that the rate of reaction or rate constant double, दुगुना हो जाता है प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से। ये अप्रोक्स होता है, जितना गुना बढ़ जाता है ना उसको बोलते हैं लोग टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलते हैं। जितना गुना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से, इसको टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलते हैं। ये सब बात नोट कीजिए।
टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, मॉलिक्यूल ज्यादा स्पीड से टकराते हैं, रिएक्शन जल्दी जल्दी होता है। क्लियर है? प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन जितना फास्ट होता है तो प्राय 2 गुना हो जाता है, प्राय बोल रहे हैं। क्लियर है? तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 गुना हो जाता है, डबल स्पीड से रिएक्शन होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन क्या है? अगर मान लीजिए इस 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन मान लीजिए x, तो 10 डिग्री बढ़ाइए टेम्परेचर कितना गुना बढ़ेगा? प्राय दुगुना होगा, प्राय कितना होगा? डबल हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन को ये कांस्टेंट को लिखते आप ले कांस्टेंट आर प्रोपोर्शनल टू ए, आर और ए का संबंध सीधा है, आर ज्यादा ए ज्यादा, ए बोलिए आर बोलिए ए की बात है। और 10 डिग्री बढ़ाइए 35 डिग्री सेल्सियस, तो रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट दुगुना हो जाएगा। सुन रहे कि नहीं? प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट जो है डबल हो जाता है। और कर दिए 45 डिग्री सेल्सियस, देख रहे हैं कितना गुना? यहां से यहां तक में 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा है और रिएक्शन क्या हो गया? देख रहे हैं 2 गुना 4 गुना 8 गुना हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना, इसी को अल्फा बोलते हैं। अंडरस्टूड? The increase in rate of reaction or rate constant when temperature is increased by 10 degrees Celsius is called, क्या बोलते हैं इसको? The increase in rate of reaction or rate constant when temperature is increased by 10 degrees Celsius in a reaction is called, क्या बोलते हैं इसको? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन अल्फा। यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या है नोट करिए। आर्हेनियस ने बताया था ये बात।
टेम्परेचर कॉफिशिएंट, प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से जितना स्पीड बढ़ता है रिएक्शन का, इज कोल्ड टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रिएक्शन। जैसे किसी का अल्फा अगर मान में 3 है, इसका मतलब क्या, और बोल दिया के का वैल्यू 5 है at 20 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज के at 60 डिग्री सेल्सियस। चलिए निकालिए, क्या लिखे हैं, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रिएक्शन 3 है और 10 डिग्री 20 डिग्री सेल्सियस में रेट कांस्टेंट को लिए आर को लिए एक ही बात है, तो 60 डिग्री में कितना होगा जल्दी से लिख के दिखा। टेम्परेचर को लिए आर को एक ही बात, टेम्परेचर 20 डिग्री है, 30 में कितना होगा, 3 गुना, फिर फिर 10 डिग्री बढ़ा, लिखे 45, फिर 10 डिग्री बढ़ा, लिखे 135, 3 गुना बढ़ा जी 60, 3 गुना बढ़ा जी। देख रहे हैं कितना स्पीड होता है रिएक्शन, स्लो होता है लो टेम्परेचर में, फास्ट होता है तो सर कोफिशिएंट का क्या काम है? अल्फा का वो कैसे पता चलेगा सर? कोफिशिएंट कैसे पता चलेगा इसमें, अगर ऐसा दिया हुआ रहेगा तो कोफिशिएंट तो 5 होगा, दिया हुआ रहेगा, जब दिया हुआ रहेगा तो कोफिशिएंट 3 दिया हुआ है, इसमें डिफरेंस 5 है, कोफिशिएंट 3 दिया हुआ है, हाँ अल्फा 3 दिया हुआ है। हर रिएक्शन का अपना अपना अल्फा होता है, हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से जितना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, जितना गुना, उसको अल्फा बोलते हैं।
तो कांस्टेंट दिया होता है, आपको दिया होता है अल्फा को ऐसे भी डिफाइन करेंगे के एट 35 के एट 20 क्या क्या समझेंगे रेट कांस्टेंट 35 डिग्री सेल्सियस बोलिए कितना होगा यहां बताइए रेट अल्फा इक्वल टू रेट कांस्टेंट एट 35 रेट कांस्टेंट एट 20 ऐसा लिख सकते हैं 4x by 2x अंडरस्टूड इसे पूछ देगा अल्फा अल्फा इक्वल टू रेट कांस्टेंट एट 40 रेट कांस्टेंट एट 30 पूछ देगा अल्फा दिया होता है देखिए अल्फा का वैल्यू 3 है के 40 निकालना है कि नहीं के 30 कितना है के 30 कितना है 15 के 40 कितना हो गया ऐसे बोल सकते हैं लोग सो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन इज क्या है रेशियो ऑफ भी बोल सकते हैं कोई कुछ नहीं ऑफ क्या रेट कांस्टेंट at 35 degree Celsius to then at 25 degree Celsius ये स्टैंडर्ड है 35 से 25 का स्टैंडर्ड है या किसी का भी 10 डिग्री का अंतर होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है रिएक्शन में इन सब बात को भी लिख लीजिए फार्मूला बन गया अल्फा इक्वल टू के रेट कांस्टेंट 35 डिग्री में टू दैट ऑफ रेट कांस्टेंट 25 में नोट कर लीजिए अंडरस्टूड सबको समझ में आ गया अल्फा दिया हुआ होता है या तीन में से दो इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है सर क्वेश्चन पूछ देना ये देखो if rate constant at 20 degree Celsius is 1.6 and at 30 degree Celsius is 4 5k 5 alpha also 5 k 50 बनाइए अल्फा इक्वल टू के 30 बाई के 10 संख्या होना चाहिए 10 का होता है 10 कोई भी रिएक्शन में 10 का ही कैसे बनेगा वही क्या ये है 4 1.6 40 बाई 60 है 2.5
यस सर। हमको 30 में पड़ता है, हमको 40 में निकाल सकते हैं, 80 में भी निकाल सकते हैं। 30 में कितना है 4, कितना कितना हो गया 2.5, 4 गुना 2.5 10, 10 गुना 2.5 25। वेरी स्मार्ट। देख रहे कैसे हम लोग बना सकते हैं। पता नहीं केमिस्ट्री काहे दिया है इस चैप्टर का नाम, नहीं एकदम पूरा मैथ्स पढ़ते हैं, पूरा एक एक टॉपिक मैथ्स का है, एक एक टॉपिक तो नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टुमारो फिजिक्स एंड मैथ्स। सर आज मैथ्स भी होगा? क्या बोल रहा है? आज मैथ्स भी होगा? कल तो किया था ना। कल? हाँ।